हेलो बच्चों। तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है एपी -2 0 2 4 का सार्वंतर लिखिए। चारों विकल्पों को देखें और स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। चलिए हल देखते हैं। हम जानते हैं कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर होता है एक समांतर श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सार्वंतर कहलाता है। और हमें दिया गया है पहला पद -2, दूसरा पद 0, तीसरा पद 2, चौथा पद 4 और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। इस प्रकार दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया 0, पहला पद हो गया -2, तो 0 माइनस ऑफ -2 हो गया 0 + 2 जो कि बराबर होगा 2 के। ठीक उसी प्रकार तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद हो गया 2 माइनस दूसरा पद हो गया 0, तो 2 माइनस 0 2 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद हुआ 4 माइनस तीसरा पद हो गया 2। ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 2 के बराबर। तो सार्वंतर होगा 2। चलिए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है एपी 11 22 33 के अगले 3 पद लिखिए। चारों विकल्पों को देखें और स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। चलिए हल देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी के साथ एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1d। और हमें दिया गया है पहला पद 11, दूसरा पद 22, तीसरा पद 33। इस प्रकार हमें अगला 3 पद जो कि होगा चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d। तो सार्वंतर होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। इस प्रकार दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 22 माइनस पहला पद है 11 जो कि बराबर होगा 11 के। ठीक उसी प्रकार तीसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद है 33 माइनस दूसरा पद है 22 जो कि बराबर होगा 11 के। तो सार्वंतर होगा हमारा 11। अतः चौथा पद होगा ए प्लस 3d, तो ए का मान है 11 प्लस 3 इंटू डी का मान है 11, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 33 जो कि बराबर होगा 44 के। ठीक उसी प्रकार पांचवा पद होगा ए प्लस 40, ये होगा एक का मान 11 प्लस 4 इंटू 11 जो कि बराबर होगा 11 प्लस 44 जो कि बराबर हो जाएगा 55 के। ठीक उसी प्रकार छठा पद होगा ए प्लस 5d, तो ये होगा 11 प्लस 5 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 प्लस 55 जो कि बराबर हो जाएगा 66 के। अतः अगला 3 पद होगा 44 55 66। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प बी जो है सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जहां एपी दिया गया है -10 -6 -2 2 का 11वां पद ज्ञात करें। चारों विकल्पों को देखें और स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। चलिए हल देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी के साथ एक एपी का nवां पद एन द्वारा प्राप्त होता है, जहां एन होता है ए प्लस n-1d। हमें दिया गया है पहला पद -10, दूसरा पद -6, तीसरा पद -2, चौथा पद 2 और हमें 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब कि हमें a11 ज्ञात करना है। तो सार्वंतर होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। इस प्रकार दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -6, पहला पद है -10, तो माइनस ऑफ -10 ये हो जाएगा -6 प्लस 10 जो कि बराबर होगा 4 के। ठीक उसी प्रकार तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद होगा आपके पास -2 माइनस ऑफ -6 जो कि बराबर होगा 4 के। ठीक उसी प्रकार चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद है 2 माइनस तीसरा पद है -2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। इसका मतलब कि सार्वंतर हो गया 4। हमें पता है एन बराबर होता है ए प्लस n-1d और हमें a11 निकालना है, यानी एन का मान है 11 और ए का मान है -10 जो एन का मान है 11 -1 इंटू डी का मान है 4। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा -10 प्लस 10 गुने 4 जो कि बराबर होगा -10 जोड़ 40 जो कि बराबर हो जाएगा 30 के। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है एपी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। चारों विकल्पों को देखें और स्वयं हल करने का प्रयत्न करें। चलिए हल देखते हैं। हमें दिया गया है पहला पद 21, दूसरा पद 42, तीसरा पद 63, चौथा पद 84, तो हमें बताना है कि कौन सा पद 210 है। इसका मतलब हमें एन ज्ञात करना है और हमें पता है कि प्रथम पद ए सार्वंतर डी वाली एपी का एनवा पद एन द्वारा प्राप्त होता है। एन बराबर होता है ए प्लस n-1d। तो सार्वंतर होता है दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। इस प्रकार दूसरा पद माइनस पहला पद 42 माइनस 21 जो कि बराबर होगा 21 के। ठीक उसी प्रकार तीसरा पद माइनस दूसरा पद,
तीसरा पद है 63 माइनस दूसरा पद है 42 जो कि बराबर होगा 21। इस प्रकार हमारा सर्वांतर होगा 21। और हमें पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d और an का मान हमें दिया गया है 210 और a का मान दिया गया हमें 21 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है हमारे पास 21। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 210 बराबर 21 प्लस 21 n माइनस 21। 21 से 21 कट गया, आपके पास आ जाएगा n बराबर 210 बट्टा 21 जो कि बराबर होगा 10 के। चलिए विकल्प देखते हैं, विकल्प भी जो हमारा सही उत्तर है। आइए इस वीडियो में सीखे गए प्रश्नों के आधार पे इन दो प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। धन्यवाद।